2021 का T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया के लिए सबसे डिसअपॉइंटिंग टूर्नामेंट्स में से एक साबित हुआ। पाकिस्तान से पहली बार वर्ल्ड कप में हार, वो भी 10 विकेट से। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हार और ग्रुप स्टेज से सीधे बाहर। टीम इंडिया की प्लानिंग और अप्रोच पर बड़े सवाल उठाए गए। लोग कहने लगे कि इंडिया अब भी पुराने स्टाइल में T20 खेल रही है। जब बाकी टीम 200 के पीछे भाग रही थी, उस समय टीम इंडिया 150 के पास पहुंचने में भी स्ट्रगल कर रही थी। बवाल इतना हुआ कि अगले सीजन के लिए बड़े चेंजेस किए गए। कोच बदला गया, कप्तान बदला गया और सोच भी। रोहित शर्मा ने टीम की कमान संभालते हुए कहा कि अब T20 में अलग माइंडसेट चाहिए। तेज शुरुआत, ज्यादा रिस्क और नतीजों से ज्यादा अप्रोच पर फोकस। इसके बाद टीम इंडिया ने एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट किए। ईशान किशन से लेकर संजू सैमसन तक सबको आजमाया गया। दीपक हुडा से ओपनिंग करवाई गई, लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड कप करीब आया, प्लेइंग 11 फिर से उसी पुराने कॉम्बिनेशन पर लौट आई और पहला ही मैच पाकिस्तान के खिलाफ था। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। जगह मेलबर्न, तारीख 23 अक्टूबर 2022 और माहौल रोंगटे खड़ा कर देने वाला। मेलबर्न का मैदान खचाखच भरा था। 90,000 से ज्यादा लोग स्टेडियम में मौजूद थे। बारिश के आसार भी थे और इस मैच के 2 पॉइंट्स काफी अहम, क्योंकि इस ग्रुप में भारत और पाकिस्तान के अलावा साउथ अफ्रीका भी थी। यानी सेमीफाइनल्स के 2 स्पॉट्स के लिए 3 प्रबल दावेदार। टॉस भारत ने जीता और गेंदबाजी चुनी। पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने बाबर आजम को गोल्डन डक पर आउट कर दिया। फिर मोहम्मद रिजवान भी चलते बने। पाकिस्तान का स्कोर 15 रन पर 2 विकेट हो गया। इंडिया ने बढ़िया शुरुआत की, लेकिन इसके बाद शान मसूद और इफ्तिकार अहमद ने पारी को संभाला। खासकर स्पिनर्स को टारगेट किया गया। अक्षर पटेल के एक ओवर में 2 बड़े छक्के पड़े। पिच में उछाल थी, लेकिन पाकिस्तान धीरे धीरे 150 पार करने की तरफ बढ़ रहा था। आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह ने वापसी कराई। दोनों को 3-3 विकेट मिले और पाकिस्तान 20 ओवर में 159 रन ही बना सका। एमसीजी के रिकॉर्ड्स के हिसाब से यह स्कोर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन भारत को अच्छी शुरुआत की जरूरत थी, जो मिली नहीं। केएल राहुल पहली कुछ गेंदों से ही संघर्ष करते दिखे और जल्दी आउट हो गए। रोहित शर्मा का भी यही हाल रहा। हारिस रऊफ और नसीम शाह की पेस जोड़ी ने दोनों ओपनर्स को आउट कर दिया। तीसरे नंबर पर आए सूर्यकुमार यादव, लेकिन वो भी टिक नहीं पाए। पावर प्ले तक भारत का स्कोर था 31 रन पर 3 विकेट। कुछ ही देर में अक्षर पटेल रन आउट हो गए। स्कोर हो गया 31 पर 4। भारतीय फैंस खामोश होने लगे। सोशल मीडिया पर एक लाइन ट्रेंड कर रही थी, ये मैच भी गया। लेकिन क्रीज पर थे विराट कोहली और साथ हार्दिक पांड्या। दोनों ने शुरुआत में कोई रिस्क नहीं लिया। स्ट्राइक रोटेट करते रहे और धीरे धीरे रन बनते रहे। 10 ओवर के बाद स्कोर था 45 पर 4। वहां से 100 तक पहुंचने में पूरे 6 ओवर लग गए। अब रिक्वायर्ड रन रेट 12 से ऊपर जा चुका था, लेकिन विराट और हार्दिक की जोड़ी जम गई थी। अब वक्त था टेम्पो बदलने का। 16वें ओवर में हार्दिक ने शादाब खान के खिलाफ इंटेंट दिखाया। फिर विराट ने नवाज को टारगेट किया। कुछ बाउंड्रीज आई और रन बनने की गति बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान की गेंदबाजी अब भी टाइट थी। 18 ओवर के बाद स्कोर था 128 पर 4। 19वां ओवर लेकर आए हारिस रऊफ, पाकिस्तान के सबसे तेज गेंदबाज, उस वक्त दुनिया के सबसे इंपैक्टफुल डेथ बॉलर्स में से एक। विराट कोहली स्ट्राइक पर थे और भारत को जीत के लिए चाहिए थे 12 गेंदों में 32 रन। पहली 4 गेंदों पर सिर्फ 6 रन आए। प्रेशर अपने पीक पर था। अब बचे थे सिर्फ 8 गेंद और जरूरत थी 28 रन की। ओवर की 5वीं बॉल, 146 किलोमीटर पर आवर की तेज गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर। विराट कोहली ने फ्रंट फुट नहीं बढ़ाया, बैक फुट पर खड़े रहकर सीधे बल्ले से शॉट खेला। लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा छक्का। ना कोई फुर्ती, ना कोई घुमा फिरा बैट लिफ्ट, बस टाइमिंग और क्लास। ये वो शॉट था जो करोड़ों लोगों के जहन में हमेशा के लिए छप गया। ना टेनिस शॉट, ना हेलीकॉप्टर, ना स्लॉग, बस एक सीधा पंच, बैक फुट से लगाया गया ऐसा शॉट जो शायद T20 क्रिकेट का सबसे क्लासिक छक्का माना जाता है। हर्षा भोगले ने कमेंट्री में कहा, दैट्स अ शॉट ऑफ एन एम्पायर।
कमाल की बात यह थी कि रॉफ जैसे गेंदबाज को इस लाइन पर खेलना आसान नहीं होता, वो भी उस वक्त जब मैच हाथ से फिसला जा रहा हो। लेकिन विराट ने गेंद की लाइन को पढ़ा, टाइमिंग पर भरोसा किया और फील्ड के पार मार दिया। भारतीय फैंस की उम्मीदें फिर से जाग गई और स्टेडियम अचानक नए जोश से गूंज उठा। अब चाहिए थे 7 गेंद में 22 रन। ओवर की आखिरी बॉल, फिर पेस फिर लेंथ। इस बार विराट ने अपने पिछले शॉट से एक कदम और आगे बढ़ाया, बॉल की पिच के करीब आकर फाइन लेग के ऊपर से एक और छक्का जड़ दिया। अब तो स्टेडियम में इंडियन फैंस झूम रहे थे। विराट की आंखों में अलग चमक थी, चेहरा शांत था लेकिन अंदर एक आग थी। अब जरूरत थी 6 गेंदों में सिर्फ 16 रन की। मैच वापस बराबरी पर आ चुका था। 20वां ओवर फेंकने आए मोहम्मद नवाज। पहली बॉल पर हार्दिक आउट हो गए। अगली गेंद पर विराट ने 2 रन लिए। फिर आई नो बॉल और विराट ने उस पर छक्का जड़ दिया। पाकिस्तानी टीम ने खूब बवाल मचाया, लेकिन अंपायर ने रिप्ले के बाद भी इसे छक्का ही माना। फिर फ्री हिट पर बॉल स्टंप से लगकर थर्ड मैन की तरफ गई। 3 रन और मिल गए। अब इंडिया को चाहिए थे 2 गेंद में सिर्फ 2 रन। ओवर की 5वीं बॉल पर दिनेश कार्तिक आउट हो गए। अब आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर थे रविचंद्रन अश्विन। नवाज ने लेग साइड की गेंद डाली। रविचंद्रन अश्विन ने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए बॉल को जाने दिया। उसे वाइड करार कर दिया गया, यानी स्कोर बराबर। अगली लीगल बॉल पर अश्विन ने लॉन्ग ऑफ की तरफ बेहतरीन शॉट खेला और टीम इंडिया ने यह बेहद रोमांचक मैच अपने नाम कर लिया। मैच खत्म होते ही मेलबर्न का आसमान नीले रंग में नहा गया। विराट कोहली घुटनों पर बैठ गए, आंखें नम थी, चेहरा ऊपर उठाया जैसे खुद से कह रहे हूं, मैं अब भी यही हूं। और स्टैंड्स में बैठे लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा था। जब टीम इंडिया 31 पर 4 थी, विराट तब भी क्रीज पर थे। जब जीत के लिए 8 गेंदों में 28 रन चाहिए थे, विराट तब भी वही थे। और जब भारत मैच जीत गया, विराट तब भी नाबाद खड़े थे। 82 रन, 53 गेंद, सामने दुनिया की सबसे दमदार बॉलिंग लाइनअप्स में से एक। स्टेडियम विशाल, मंच सबसे भव्य और इनिंग्स सिर्फ रन नहीं बल्कि स्टेटमेंट कि विराट कोहली ना खत्म हुए हैं ना होंगे। वो अब भी क्रिकेट के सबसे बड़े शोमैन हैं, सुपरस्टार्स के भी सुपरस्टार। मैच के बाद सोशल मीडिया पर विराट कोहली ट्रेंड करने लगे। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, विराट कोहली। मैच के बाद विराट ने खुद कहा, यह मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पारी थी। मैंने इससे पहले भी बड़े मैच खेले हैं, लेकिन मेलबर्न की इस रात जैसा कुछ नहीं। जब मैं 31 पर 4 के स्कोरबोर्ड को देख रहा था, तब मैंने खुद से कहा कि कुछ करके दिखाना है। वही विराट के टीममेट्स भी उनकी बात करते नहीं थक रहे थे। हार्दिक पांड्या ने मैच के बाद कहा, यह सिर्फ एक पारी नहीं थी, हम सब इस फॉर्मेट में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन विराट ने आज दिखा दिया कि बड़े मंच पर परफॉर्म कैसे किया जाता है। रविचंद्रन अश्विन ने मैच के बाद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा, थैंक यू विराट कोहली, आपने वो कर दिखाया जो किसी फिल्म स्क्रिप्ट में भी नहीं लिखा जा सकता था। लेकिन जिस बयान को सबसे ज्यादा याद किया जाता है वो है हारिस रॉफ का। जिन 2 गेंदों पर विराट ने मैच पलट दिया, उस पर रॉफ का मजेदार रिएक्शन सामने आया। रॉफ ने मैच के कुछ वक्त बाद एक पाकिस्तानी शो में कहा, अगर वो 2 छक्के दिनेश कार्तिक या हार्दिक पांड्या ने मारे होते तो मुझे बुरा लगता, लेकिन वो शॉट्स विराट कोहली ने मारे और वो क्लास हैं। मैं अपनी लेंथ पर था, गेंद मेरी प्लानिंग के मुताबिक थी, लेकिन जिस तरह से विराट ने बैकफुट से लॉन्ग ऑन के ऊपर से शॉट मारा, वो कोई आम खिलाड़ी नहीं मार सकता। वहीं इस मैच से पहले ऑस्ट्रेलियन कोचिंग कंसल्टेंट ट्रेंट वुडहिल ने कहा था कि इस मुकाबले का नतीजा हारिस रॉफ के 4 ओवर तय करेंगे, और हुआ भी वही। फर्क सिर्फ इतना था कि रॉफ के ओवर्स में विराट कोहली ने अपना मैजिक दिखा दिया। विराट कोहली की आपकी सबसे फेवरेट पारी कौन सी है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो देखते रहिए बजर बट्टू स्पोर्ट्स।